ठीक हो जाएंगे महादेव की कृपा से। ठीक है, मैया पार्वती जी तप करने के लिए चली, और जब वो तप करने के लिए गई तो तपस्या करते करते प्यारे उन्होंने पहले तो अन्न ही छोड़ा, उसके बाद फूल पत्ते भी जो ग्रहण करती थी उनके बदौलत उनके बल पे तप कर रही थी उसको भी छोड़ दिया, तो उनका एक नाम पड़ा अपर्णा। और प्यारे फिर उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया और तपस्या करते 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 जब ब्रह्मवाणी हुई, आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी तपस्या सफल हुई है, अब यदि तुम्हारे माता पिता कोई भी लेने आए तो जिद मत करना और अपने घर चली जाना, समय आने पर जिसके लिए तुमने तपस्या की है वो कार्य मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। मैया पार्वती तपस्या करने के बाद जब ये ब्रह्मवाणी हुई, उसको सुनने के पश्चात जब उनके पुनः माता पिता आए उनको लेने के लिए, तो आज माँ पार्वती चली गई, अपने घर चली गई। इधर एक तारकासुर नाम का दैत्य हुआ है। तारकासुर नाम का जो दैत्य हुआ वो प्यारे पूरे संसार में सबको परेशान करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि कहते हैं कि असुरों का काम क्या होता है? असुरों का काम होता है विघ्न पैदा करना। जहां पर भी वो देखता है कि धर्म के कार्य हो रहे हैं, जहां पर वो देख रहा है यज्ञ हवन पूजा पाठ हो रहा है, वो वहीं पर जाता है और जाकर के विघ्न पैदा करता है, सबको परेशान करता है, सबको परेशान करता है, क्योंकि उसका कहने का मतलब ही है कि जहां पर भी आप देखो धर्म के कार्य होते हुए वहीं पर जाओ और जाकर के विघ्न पैदा कर। पृथ्वी को परेशान किया, गौओं के ऊपर अत्याचार करने लगा और जितने भी ब्राह्मण जितने भी पंडित यज्ञ हवन पूजा पाठ कराते हैं सबके ऊपर कष्ट देना शुरू कर दिया। तो प्यारे जब ऐसे करने लगा तो अब कहते हैं क्या करना चाहिए? सारे देवता घबरा करके ब्रह्मा जी के पास गए, क्योंकि देवता कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, अब आप बताइए, आपने ऐसा वरदान दिया है तारकासुर को, इसका अब अंत कैसे होगा? क्योंकि तारकासुर ने तपस्या की, तो तपस्या की तो उसने मांगा क्या कि हे ब्रह्मदेव, आप मुझे यदि देना चाहते हैं तो मुझे शिव जी का जो अंश हो, जो शिव जी का पुत्र हो, उससे मेरी मृत्यु हो और कोई संसार में कोई जगत में मुझे मार ना पाए। क्योंकि वो जानता है सती जी तो भस्म हो चुकी है, सती जी तो है ही नहीं, और अकेले महादेव वो भी समाधिस्थ हैं, वो कब समाधि से बाहर आएंगे कोई पता नहीं, क्योंकि वो तो समाधि में है और जब विवाह करेंगे ही नहीं तो संतान कहां से आएगी जो मुझे मारेगी। दिमाग कहते ना असुर मूर्ख होते हैं, लेकिन मूर्खता में भी उनकी बुद्धिमानी होती है, बुद्धि लगाते हैं। लेकिन आप बताओ कि जहां पे कारण है तो उसका निवारण नहीं है, अगर परिस्थिति आई है तो उसकी स्थिति भी तय है, उसके कोई भी परिस्थिति बिना अवधि के नहीं आती, कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, लेकिन महाराज वो भी एक अपना समय निश्चित करके आती है कि इस समय से इस समय तक मुझे रहना है, उसके बाद वो परिस्थिति अपने आप समाप्त हो जाती है और पर्दा पड़ जाता है, फिर वो परिस्थिति हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है, एक नियत समय तक कोई भी काम हो। उसने क्या कहा कि शिव के अंश से मेरी मृत्यु हो, कारण तैयार कर लिया, अब निवारण बाकी है। उसने तो सोचा हम अमर हो गए, अब हमें कोई नहीं मार सकता।
सारे देवताओं को परेशान करना प्रारंभ कर दिया। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहते हैं कि प्रभु आपने कैसा वरदान दिया है, अब देखो हम क्या करें, चारों तरफ इसका ही बोलबाला है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब एक काम करना है, हम कैसे बताएं, क्योंकि ऐसा कार्य तो श्रीहरि ही कर सकते हैं, और लेकिन श्रीहरि भी तब करेंगे जब महादेव को कोई समाधि से बाहर निकाले तब। तो देवराज इंद्र ने अपना दिमाग चलाया। देवराज इंद्र कामदेव को बुलाए, और जब कामदेव को बुलाया तो कामदेव से कहते हैं कि देवताओं के हित के लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। कामदेव बोला, महाराज कैसा कार्य? भाई हम तो देवताओं के लिए ही हैं, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, कहिए तो क्या आज्ञा है? देवराज इंद्र कहते हैं आप जाओ और जाकर के महादेव की समाधि को भंग करो। समाधि को भंग करो। क्यों? कहते हैं क्योंकि जब तक महादेव समाधि में रहेंगे तब तो बड़ा मुश्किल है। और सती मैया सती पार्वती के रूप में आ चुकी हैं, उनका विवाह कराएंगे, और जब विवाह होगा तभी तो उनकी संतान होगी, वही तो इस असुर का अंत करेगी। तो कामदेव सोच रहे हैं कि मुझे ना काल के पास भेजा जा रहा है, क्योंकि कालों के काल महाकाल महादेव हैं। कालम करालम महाकाल कहते हैं अब क्या करूं? पर जब देवताओं की आज्ञा हो, देवराज इंद्र की आज्ञा हो, देवताओं के हित के लिए तो ठीक है, अपना भी बलिदान देने के लिए आज कामदेव चल पड़े। कहते हैं ना, संत लवाए चोर मुनि ज्ञानी, और जस आपन तस दूसर जानी। संत लवार चोर मुनि ज्ञानी, और जस आपन तस दूसर जानी। संत जो होगा तो वो सब में संत का ही छवि दर्शन करेगा, सबके अंदर उसको संत के ही लक्षण नजर आएंगे। और जो चोर होगा उसको सबके अंदर चोर ही नजर आएगा। और जो जिसके पास कोई काम नहीं है, लवार मतलब जिसके पास कोई काम नहीं, फ्री फंड वाला, उसको सब फ्री ही नजर आएंगे। कोई कितना भी बिजी हो और वो जाके एक बार बोलेगा जरूर, ए भैया थोड़ा चलना है, चलियो काम, तो क्या महाराज हमारे पास बहुत काम है, लेकिन फिर भी बोलेंगे नहीं थोड़ा सा चलो ना, उसको जबरदस्ती लेके जाएंगे, काम छुड़वा देंगे। तो जो जैसा होता है, फ्री वाले तो सबको फ्री समझते हैं। अब मुनि जो मुनि होते हैं ना, मुनि ज्ञानी, मुनि कौन होते हैं? ज्ञानी होते हैं। तो जो वो ज्ञानी है तो सबको ज्ञानी समझते हैं। तो जो जैसा होता है सामने वाला वो वैसा ही समझता है। देवराज इंद्र अब क्यों भटक रहे हैं, क्यों ये ऐसा समझ रहे हैं? क्योंकि देवराज इंद्र हमेशा घबरा जाते हैं, और घबराए भी क्यों ना, क्योंकि जितने भी असुर, जितने भी राक्षस होते हैं, सब देवराज इंद्र का ही सिंहासन छीन लेते हैं। बेचारे उनकी भी मजबूरी है, क्या करें। तो देवराज इंद्र ने आज कामदेव को भेजा, और जब जैसे ही कामदेव गए तो जा करके देख रहे हैं कि जिस गुफा में महादेव तपस्या कर रहे हैं, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जमी हुई है। और कामदेव जाकर के ऐसा अपना माया का प्रभाव फैलाया कि चारों तरफ पुष्प ही पुष्प खिल गए, और चारों ओर सुगंधित मंद हवाएं बह रही हैं, और हर ओर हरियाली ही हरियाली हो गई है। क्योंकि हो सकता है महादेव इसकी खुशबू से कैसे भी करके उठ जाएं, लेकिन जब वो भी काम नहीं आया तब उन्होंने तीर चलाया, और तीर जाकर के सीधे उनके हृदय में लगा, महादेव जी के हृदय में लगा। और जब हृदय में लगा
तो महादेव जी ने नेत्र खोले, और जब नेत्र खोले तो जैसे ही चारों ओर नजर दौड़ाई, सब कुछ जितनी